हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाई करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल कब से स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला और ये कब से कब तक इसका अस्तित्व में रहा, कौन कौन इसमें क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे आपको। देखिए, आपको यहाँ बताते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में वैदिक काल में वैदिक काल का आरंभ 1500 BC से। देखिए, यहाँ वैदिक काल का आरंभ 1500 BC से 1500 BC से लेकर के वैदिक काल का आरंभ कब हुआ था? 1500 BC से लेकर के 600 BC तक चला था। ठीक है, कब से चला था? 1500 BC से लेकर के 600 BC ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, वैदिक काल का हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहले वैदिक काल को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में वैदिक काल को बांटते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कौन से बांटेंगे? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल कब तक चला था? देखिए, पूर्व वैदिक काल आपका पूर्व वैदिक काल में ये आपको 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक चला था, और ये उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? उसके बाद आपको ऋग्वेद की जानकारी कहाँ, जो पूर्व वैदिक काल है, जो पूर्व वैदिक काल है, इसकी जानकारी ऋग्वेद से जानकारी मिलती है हम लोग को। कहाँ से मिलती है? जो पूर्व वैदिक काल है ना, इसका जानकारी हम लोग को ऋग्वेद से मिलती है। और यहीं उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हम लोग को सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, इतना से मिलता है हम लोग को। समझ में आया आपको कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल से जानते हैं हम लोग, जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल को सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के नाम से अर्थवेद से हम लोग मिलती है। ये सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से मिलती है हमको जानकारी। ठीक है, और इससे मेन पॉइंट क्या है आपका? और मेन पॉइंट आपका ये है, हम लोग के पास देखिए वेद की संख्या हम लोग के पास कितना है? वेद की संख्या कितना हम लोग के पास? देखिए, वेद की संख्या हम लोग के पास देखिए, वेद की संख्या हम लोग के पास 4 है। कितना वेद की संख्या हम लोग के पास? 4 है। कौन कौन सा है आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला आपका हो गया, देखिए पहला आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, चौथा हो गया आपका अर्थवेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या हमको पढ़ने के लिए मिलता है? ऋग्वेद में हमको गायत्री मंत्र है। देखिए, जो गायत्री मंत्र आपका है हमको ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। कौन किया था ऋग्वेद की रचना? ये प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद ही है। ठीक है, इससे हमको गायत्री मंत्र मिलता है रचना, और इसका रचना कौन किए थे? विश्वामित्र ने किए थे। सामवेद, देखिए आपको सामवेद है, जो आपको सामवेद संगीत के लिए है। जो सामवेद है क्या चीज़ के लिए है? संगीत के लिए है। ये संगीत के लिए है, गान से संबंधित ये रखता है सामवेद। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि सामवेद किस लिए प्रसिद्ध है, तब क्या बताइएगा हमेशा कि सामवेद गान के लिए। ठीक है, और गाना गाने के लिए, जिसमें गाना गाने के लिए जनरली बोल सकते हैं, इसको प्रचलित है। ठीक है, आपको और बता देते हैं जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, जो ये वेद यंत्र के लिए है। ठीक है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें का इस्तेमाल होता है। ये आपका यज्ञवेद का इस्तेमाल होता है उसमें। इस यज्ञवेद के बारे में उसमें बताया गया है कि यज्ञ वगैरह क्या चीज़ होता है। कौन सा वेद में बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, कि यज्ञ कैसे होगा, क्या है, इसकी जानकारी सब कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। और एक हमारा, जब बताए थे आपको 4 होता है, एक हमारा वेद है अर्थवेद। यह हमारा नया वेद है। अर्थवेद क्या है मेरा? ये नया वेद है अर्थवेद। ठीक है, ये आपका नया वेद है। ठीक है, अर्थवेद में हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलता है? अर्थवेद में आपको
इसमें जादू टोना, चिकित्सा, भूत प्रेत, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है आपको? ये आपको मिलता है इसमें से जादू टोना, ठीक है, चिकित्सा, भूत प्रेत, इतना चीज़ हम लोग को मिलता है। ठीक है, किस में? ये आपका अर्थवेद में मिलता है यहाँ से। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो देखिए, हम लोग के यहाँ पे आ गया वेदांग। वेदांग कितना होता है? वेदांग वेदांग कौन सा होता है? वेदांग में हम लोग को 6 होता है। कितना होता है वेदांग? 6 होता है। शिक्षा पहला होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है शिक्षा, ठीक है। दूसरा आपका निरूपित होता है। तीसरा हंद होता है। चौथा ज्योतिषी होता है। पांचवा व्याकरण होता है। छठा कल्प होता है। ठीक है, इतना हम लोग को वेदांग होता है। कौन कौन सा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शिक्षा, निरूपित, हंद, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का वेदांग है। ठीक है, इतना हम लोग के पास वेदांग है। ठीक है, अब बात करते हैं उपनिषद के कितना होता है। उपनिषद, देखिए उपनिषद हम लोग के पास 108 है। कितने उपनिषद है? 108 है। ये हम लोग का पुरानो उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? यही आप हम लोग का है उपनिषद में। सबसे पुराना उपनिषद यही है। कौन सा? हंसो उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, कौन सा उपनिषद है? हंसो उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, देखिए उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपदेश कहते हैं, वही को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अर्थ इसका होता है गुरु के समीप बैठकर, जो पेड़ वगैरह पर पहले पढ़ाया होता था ना, कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया होता था, वही होता है क्या चीज? उपनिषद। मतलब गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करने को क्या कहेंगे? उपनिषद कहते हैं। पुराण हम लोग के पास कितना है? देखिए यहाँ पे हो गया पुराण। पुराण कितना है? पुराण हम लोग के पास 18 है। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, जब भी बात करेगा कि पुराण आपको कितना है, तो सबसे पुराना पुराण कौन सा गया? मत्स्य पुराण होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है? सबसे बड़ा उपनिषद आपको बृहद उपनिषद होता है। बृहद कहने का मतलब ऐसे ही आपको पता चलता है कि बूढ़ा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बृहद उपनिषद। बृहद उपनिषद कहने का मतलब ये होता है कि सबसे बूढ़ा उपनिषद। ठीक है, बृहद उपनिषद में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा उपनिषद है? बृहद उपनिषद। ठीक है, ये आपका सत्यमेव, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछता है, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया था? तो ये हम लोग को लिया गया था कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। आपको सत्यमेव जयते का जो लोगो है ना, भारत का जो नीचे रहता है स्लोगन, जो चक्र बना रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, यम और नचिकेता का संसाधन कंठोपनिषद से होता है। ठीक है, ये आपका यम और व नचिकेता का संवाद कंठोपनिषद से होता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है आपको। देखिए, और लास्ट में जाते जाते फिर आपको टेस्ट भी लगाते जाएंगे कि टेस्ट में कौन कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आर्यों के प्रमुख खोज आर्यों के प्रमुख खोज क्या थी? देखिए, आर्यों के प्रमुख खोज धातु में, जो धातु खोजा जाता है, लोहा था। क्या था? लोहा था। इसको श्याम अयस्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? इसको आपको श्याम अयस्क भी बोला जाता था। ठीक है, देख सकते हैं इसको आपको बोला जाता था, ये श्याम अयस्क बोला जाता था। ठीक है, वहाँ पे जो है गाय को, देखिए गाय को अधन्या बोला गया था। क्या बोला गया था? अधन्या बोला गया था गाय को। ठीक है, पुत्री को दुहिता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पुत्री को दुहिता बोला जाता था। पुत्री को, ठीक है, पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता बोला जाता था। और गाय को अघन्या बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अघन्या बोला जाता था। ठीक है, और युद्ध, युद्ध मतलब होता है गविष्ठ होता है। ठीक है, जूते की खेत मतलब उर्वश होता है। जूते हुए खेत को क्या बोलते थे? उर्वश बोलते थे। जूते हुए जो खेत रहते थे ना, उसको उर्वश बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसको? उर्वश बोलते थे। जूते हुए खेत को उर्वश बोलते थे। ठीक है, आर्यों की सभ्यता का
उद्भव कहाँ से हुआ था? आर्यों का सद्भाव का देखो, आर्यों के जो सद्भाव का उद्भव है, कौन कौन सा किसका किसका ढूंढा था उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपको मैक्स मूलर। कौन सा आ गया? मैक्स मूलर। ठीक है, ये कौन सा स्थान पे है? ये मध्य एशिया में आपको मिलेगा देखने के लिए। कहाँ है? मध्य एशिया। दूसरा आपको हो गया बाल गंगाधर तिलक, ये उत्तरी ध्रुव में। ठीक है। तीसरा दयानंद सरस्वती, ये आपको तिब्बत से। चौथा आपको हो गया, एक हो गया अनीशा चंद्र राय। ठीक है, क्या हो गया है? अनीशा चंद्र राय ने बताया कि सत्य सदैव प्रवेश, मतलब सत्य हमेशा सबसे आगे रहता है। ठीक है, सत्य हमेशा आगे रहता है। कौन बताए थे? अनिवास चंद्र राय ने बताया था। ठीक है, अब आइए आपको टेस्ट लगाने की बारी है। ठीक है, टेस्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे आप देखिए बताते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हैं। सबसे इनमें से सबसे पहले जो फसल है जो वैदिक एज में खोजा गया था, कौन सा फसल खोजा गया था? ठीक है, इनमें से सबसे फसल के वैदिक काल में लोगों को पता नहीं था, तो बताते हैं आपको कौन सा था।